कार आज हम एक ऐसी कमाल की महिला की कहानी में उतरने वाले हैं जिन्हें 1000 बच्चों की माँ कहा जाता था। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जो अप्रत्याशित जवाबों और अटूट विश्वास से भरी हुई थी। एक ऐसी जिंदगी जिसने सच में दुनिया को बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मासूम सी दुआ से। एक छोटी सी बच्ची एमी कारमाइकल जो दिल से चाहती थी कि उनकी भूरी आंखें नीली हो जाएं, और इसके लिए उन्होंने खूब प्रार्थना की। लेकिन अगली सुबह आंखें वैसी की वैसी ही थीं। यहीं पर उस छोटी सी उम्र में उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा कि नहीं भी एक जवाब होता है। और ये एक ऐसा सबक था जिसने, आप कह सकते हैं, उनकी पूरी जिंदगी की नींव रख। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एमी के बचपन में उनका जन्म 1867 में आयरलैंड में हुआ था। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी, और उन्हें प्यार से जंगली चिड़िया कहा जाता था। मतलब हमेशा एनर्जी से भरपूर, कुछ नया करने को तैयार। उनका परिवार बहुत धार्मिक था और शायद यहीं से अनजाने में ही सही उनके अंदर दूसरों की सेवा करने का जज्बा पैदा हुआ। तो उनका जो पहला बड़ा मिशन था वो शुरू हुआ शॉलीज के साथ। अब ये शॉलीज कौन थी? ये बेलफास्ट की गरीब मिल लड़कियां थीं जो दिन में 14-14 घंटे काम करती थीं। सोचिए जरा, एमी ने उनके लिए काम करना शुरू किया। सिर्फ काम ही नहीं किया, बल्कि उनके लिए कम्युनिटी बनाई और फिर वेलकम हॉल की स्थापना की, जो सच में उनके लिए एक सेफ, एक महफूज जगह थी। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बेलफास्ट की सड़क पर वो एक बुजुर्ग महिला की मदद कर रही थी और अचानक उन्हें एक बहुत गहरा एहसास हुआ। उन्हें लगा कि जिंदगी का असली मतलब तो उन चीजों में है जो हमेशा रहने वाली हैं, जो शाश्वत है। बस उस एक पल ने उनकी जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी। तो अब सवाल ये उठता है कि वो मिशनरी बनी कैसे? ये वो सफर था जहां उन्हें कई बंद दरवाजे मिले, कई रास्ते बदलने पड़े, और इसकी शुरुआत हुई सिर्फ 2 शब्दों से। एक बहुत ही साफ आवाज जो उन्हें महसूस हुई जैसे सीधे ऊपर से आ रही हो, जाओ। तो उनका भारत तक का सफर वो कोई सीधी सड़क नहीं थी, बल्कि काफी घुमावदार था। देखिए, 1880 के दशक में उन्होंने बेलफास्ट में शॉलीज की सेवा की। फिर 1890 के आसपास उन्हें वो आवाज सुनाई दी, जाओ। लेकिन 1892 में खराब सेहत की वजह से उन्हें चाइना इनलैंड मिशन ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद वो जापान गईं, जहां 15 महीने रहीं और वहां की संस्कृति को समझा। और फिर आखिरकार 1895 में वो दक्षिणी भारत पहुंची और उसके बाद कभी अपनी सरजमीन पर वापस नहीं लौटी। ये दिखाता है कि उनका रास्ता आसान नहीं था, लेकिन हर मोड़ उन्हें उनके असली मकसद के और करीब ला रहा था। और फिर वो भारत पहुंची। आते ही उन्होंने जो किया वो उस जमाने के हिसाब से बहुत अलग था। उन्होंने तुरंत वहां की संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया। भारतीय साड़ी पहनना, वहां के लोगों में घुलने मिलने के लिए अपनी स्किन को थोड़ा डार्क करना, और सबसे जरूरी वहां की भाषा सीखना। इसी एक बात ने उन्हें उस दौर के बाकी मिशनरियों से बिल्कुल अलग बना दिया। अब जरा उनके काम करने के तरीके में फर्क देखिए। जहां उस वक्त के ज्यादातर मिशनरी पश्चिमी कपड़े पहनते थे, वहीं एमी ने भारतीय साड़ी को चुना। वो विदेशी दिखने के बजाय कॉफी से अपनी त्वचा को रंग कर लोगों में घुलने मिलने की कोशिश करती थीं। वो सिर्फ लोगों को बचाने नहीं आई थीं, बल्कि वो वहाँ की संस्कृति में पूरी तरह से डूब जाना चाहती थीं। ये उस वक्त के लिए एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। और भारत में ही उनका सामना एक ऐसी कड़वी सच्चाई से हुआ जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये सच्चाई थी मंदिर के बच्चों की, जिन्हें देवदासी कहा जाता था। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें छोटी छोटी बच्चियों की शादी किसी देवता से कर दी जाती थी और उन्हें मंदिर की सेवा में लगा दिया जाता था। लेकिन असल में ये एक ऐसा जीवन था जो अक्सर शोषण और वेश्यावृत्ति की तरफ धकेल देता था। और इस पूरे मिशन की शुरुआत हुई एक लड़की से जिसका नाम था प्रीना। वो मंदिर से भाग निकली थी और इस हिम्मत की सजा के तौर पर उसके हाथों को दाग दिया गया था। वो भागकर सीधी एमी के पास आई सुरक्षा के लिए। प्रीना ही वो पहली बच्ची थी जिसने एमी को अम्मा यानी माँ कहकर पुकारा। और बस उसी एक पल ने एक नए, बहुत ही खतरनाक लेकिन दुनिया बदलने वाले मिशन की शुरुआत कर दी। प्रीना का रेस्क्यू बस वही एक चिंगारी थी। यहीं से एमी के जीवन के सबसे बड़े काम की शुरुआत हुई, एक ऐसी जगह बनाने की जो इन बच्चों के लिए एक पनाहगाह बन सके। और उस जगह का नाम था डोहानावर, प्रेम का घर।
और जरा इस काम के पैमाने को समझिए, 1000 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1000 से ज्यादा बच्चों की संख्या है जिन्हें एमी कारमाइकल और डोनावर फेलोशिप ने बचाया। 1000 जिंदगियों को एक नया मौका मिला, एक नया भविष्य मिला। और ये जो डोनावर फेलोशिप थी वो धीरे धीरे बढ़ी। देखिए, 1901 में इसकी शुरुआत हुई सिर्फ लड़कियों के लिए एक पनाहगाह के तौर पर। फिर 1918 में लड़कों के लिए भी एक घर बनाया गया। फिर वहाँ एक हॉस्पिटल बना ताकि बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जा सके। और देखते ही देखते ये सिर्फ एक संस्था नहीं रही, बल्कि एक पूरा आत्मनिर्भर गांव बन गया, जहाँ स्कूल थे, नर्सरी थी और सबसे बढ़कर एक परिवार होने का एहसास था। एमी कारमाइकल का एक कहना था, मिशनरी जीवन सिर्फ मरने का एक मौका है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपने आराम को पूरी तरह से दूसरों के लिए कुर्बान कर देना। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन यही उनकी जिंदगी का फलसफा था। लेकिन फिर जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। एक ऐसी दुर्घटना हुई जो उनके काम को खत्म कर सकती थी। लेकिन एमी कारमाइकल के लिए ये अंत नहीं, बल्कि एक नई और शायद और भी ज्यादा ताकतवर विरासत की शुरुआत थी, वो भी सिर्फ एक कमरे से। हुआ ये कि 1931 में वो बहुत बुरी तरह से गिर गईं। इस चोट ने उन्हें जिंदगी के आखिरी 20 सालों के लिए एक कमरे में कैद कर दिया। वो बिस्तर पर थीं, चल फिर नहीं सकती थीं। लेकिन सोचिए, उस एक कमरे से, उस बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने 13 से भी ज्यादा किताबें लिख डाली। इन किताबों ने ईसाई सोच पर बहुत गहरा असर डाला और आने वाली कई पीढ़ियों को मिशन के लिए प्रेरित किया। मतलब शरीर कैद था, लेकिन उनकी आत्मा और उनका संदेश वो पूरी दुनिया में फैल रहा था। तो आखिर में उनकी विरासत क्या है? एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। डोनावर फेलोशिप आज भी भारत में अपना काम कर रही है। उनके लिखी 35 से ज्यादा किताबें आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। उनकी आवाज ने 1948 में भारत में मंदिर वेश्यावृत्ति को गैर कानूनी बनाने में एक अहम भूमिका निभाई, और सबसे बढ़कर वो मुश्किलों में भी डटे रहने की एक जबरदस्त मिसाल हैं। भारत में 55 साल सेवा करने के बाद 1951 में उनका निधन हो गया, और उनकी आखिरी इच्छा भी उन्हीं की तरह अनोखी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी कब्र पर कोई पत्थर न लगाया जाए, उसकी जगह एक बर्ड बाथ रखा गया जिस पे सिर्फ एक शब्द लिखा था, अम्मा। तो हम आपको ऐसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। एक जिंदगी को इस तरह से जीना कि आखिर में आपकी पहचान के लिए सिर्फ एक ही शब्द काफी हो, माँ। इसका क्या मतलब है? शायद यही एमी कारमाइकल की जिंदगी का सार था, निस्वार्थ प्रेम की एक बेमिसाल कहानी।